मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप जेल से छूट के आया, भव्य स्वागत हुआ। पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा जवार, नौजवान, चाहे वो दशरथ माझी के वहाँ गया हो, चाहे अपने घर आया हो, चाहे पटना गया हो, अपने स्वागत देखा। उसके बाद से वो आया दिल्ली में पश्चिम दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनसे मिला। मनोज तिवारी ने बड़ा स्वागत किया और इसके साथ साथ कहे कि हम 4 तारीख को आपके 4 दिन में हम आपके घर चलेंगे। उसके बाद से मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पहुँचे। जब घर पहुँचे और जो भव्य स्वागत हुआ मनीष कश्यप का, उसको देख के लेफ्ट लिबरल जो बिरादरी है, टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको कहते हैं, उनके पेट में कैसे दर्द पैदा हुआ है, ये देख के आप आनंद लीजिए, मजे लीजिए। एक एक करके बजाएंगे सबको। तो आइए, आज का दिन है अजीत अंजुम। पहले ये ट्वीट देखिए और फिर इनकी रिलाई करेंगे। ट्वीट देखिए। बीजेपी नेता मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पहुंचे हैं और महानवा गांव में देख सकते हैं किस तरह मनीष कश्यप के घर पे मनोज तिवारी पहुंचे और किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप कि दिल्ली में मनोज तिवारी से मुलाकात होती है और इस दौरान मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पहुंचते हैं और देख सकते हैं कि इस तरह तस्वीरों के माध्यम से कि मनीष कश्यप की मां उनके पैतृक गांव डुमरी जो महानवा गांव है वहां पहुंचे हैं और मनोज तिवारी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। साथ में मनीष कश्यप भी मौजूद है। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि मनीष कश्यप की मां है जो सीधे तौर पर मुंह मीठा करा रही है और मनोज तिवारी पहुंचे हैं और लगातार मनीष कश्यप को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं और मनीष कश्यप के साथ नाइंसाफी हुई है। देखिए, इस घर से भैया हम लोग उठे हैं। इस घर का कुर्की हुआ। इस घर में रहने वाले लोगों का क्या गलती था बताइए। बाहर देख रहे हैं, कम से कम 50,000 लोगों का भीड़ है बाहर, कम से कम मेरे गांव में। इस अत्याचार को देखने के लिए वो लोग आए हैं। इसमें हम लोग क्या छिपा के रखे थे? मेरा भाई, छोटा भाई जिसका शादी हुआ है, उसकी पत्नी उस रूम में रहती थी उसमें। अब बताइए, उस घर का गेट वेट सब तोड़ दिया गया, सब कुछ मतलब कि ये कर दिया गया। बाहर देख रहे हैं ना, मैं यहीं रहेली। हाँ, मम्मी मेरी चाची। आपने यहाँ तक देख लिया। अब इनके पेट में दर्द है क्यों? आखिर यह इतना तड़प कह क्या रहे हैं? अजीत अंजुम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का स्वागत इस तरह से किया जा रहा है जैसे आज किसी आज़ादी की लड़ाई से जंग जीत के आया है। इनका दर्द भी स्वाभाविक है। बिहार के ही रहने वाले हैं, भूमिहार जाति से आते हैं और हमेशा समुदाय विशेष का अपना सांडा का तेल लेके और 24 घंटा अपनी दुकान चलाने के लिए फेंटते रहते हैं। अब मनीष कश्यप फेंटता तो था नहीं, वह तो सरकार की बजाता था। और यह थे टीवी में, जानते ही हैं, न्यूज़ 24, जो एक राजीव शुक्ला जी हैं, जो राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस के, सोनिया गांधी के चहेते हैं। अब यह अपना करामात उस समय कर रहे थे। मोदी आए, उसके बाद से पिछवाड़े पर लात पड़ा और निकल लिए। तो अब मनीष कश्यप भी यूट्यूबर और यह भी यूट्यूबर। यही हाल रवीश कुमार का है, यही हाल पुण्य प्रसून वाजपेयी का है, यही हाल बहुत सारे लोग हैं। सबको जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार और मनीष कश्यप जैसे लोगों को बहुत टुटपुजिया यूट्यूबर पता नहीं क्या क्या कहते थे, उनको सबको लाके आज उसी प्लेटफार्म पे खड़ा कर दिया गया। मनीष कश्यप जिस प्लेटफार्म पर काम करता था, सबका बाप
सबसे ज़्यादा। ये समझ ही लीजिए कितने बड़े पत्रकार हैं। आज तक 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं गए और 2 ही साल में मनीष कश्यप 7, 7.5, 8 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया। तो इनका दर्द असली वहाँ से है कि एक आम लड़का, गरीब घर का लड़का, सरकार से न डरा और बजाया, और भले उसको जेल में डाला गया, इतनी यातनाएं हुई, तो वो डरा नहीं। यही इसी तरह से दुकान जानते हैं ना रवीश कुमार को, कि हम डरेंगे नहीं, हम अडानी ने खरीद लिया तो क्या है। अरे वो अब छोड़िए, उस पर डिटेल जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उनका भी वही हाल है। अब ये लोग मान लीजिए, अब मनीष कश्यप कोई गलत तो किया नहीं है, सारे पत्रिकाओं में निकला था, न 2 राज्यों में कोई खून खराबा हुआ, न कोई हिंसा हुआ, कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब ये लोग जैसे मान लीजिए बुरहान वानी, भटका हुआ नौजवान, आतंकवादियों को जो बम फोड़ते हैं, सैकड़ों लोगों की हत्या कर लेते हैं, इनके लिए इनका आदर्श है वो दिल्ली में क्या बोलते हैं, शर्जील इमाम, उमर खालिद, कन्हैया कुमार। वही ये लिख भी रहे हैं कि कन्हैया कुमार को भी इसी तरह से हीरो बना दिया गया। कन्हैया कुमार जिसने अपने सामने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगवाए, जो शर्जील इमाम, भारत का नॉर्थ ईस्ट काटने की बात किया, जो उमर खालिद दिल्ली दंगे में मुबल्लिस है, उसके सामने लाके मनीष कश्यप खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए, इनके पास मनीष कश्यप जैसा चरित्र तो है नहीं। अब आप जनता हाथों हाथ ले रही है, इनको कोई पूछता नहीं है। अभी राजस्थान में हमको लगता है इनको जूता पड़ गया होता, बच गए थे ये साहब। महिला ही जूता माइक लेके पहुंच रहे थे, किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, वो चली जा रही थी, नहीं बताऊंगी, पीछे पीछे जा रहे थे, पीट दिया गया होता, लेकिन बच गए बेचारे। तो यह जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसके पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है। मैंने कहा कि चलिए इस पर वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए हमको दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।